नहीं कब जौनर कर विश्वास। क्या विशेषता महाराज? गाई राम गुण गण विमला भवतर दीनहि प्रयास। गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं। भैया थोड़ा इसको बढ़ाइए, हमको तो सुनाई नहीं दे रहा हमको। चारों युग में कलयुग जैसा कोई युग नहीं। क्यों महाराज? मैं एक एक युग के विषय में लेके चल रहा हूं। सतयुग में भगवान को यदि प्राप्त करना हो तो जीव को हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। उसके बाद भी भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं थी। हजारों वर्ष। कल सुनिएगा, कल परसों कथा में प्रसंग आएगा। मनु शतरूपा मैया ने इसी उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में, लखनऊ के आगे नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितना दिन? तब जाकर उनको भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। एजा आदमी 1 महीना कोनो पूजा करता कहतना पूजा में दम नहीं खे, फल नहीं खे मिलत। अरे हम आपको बताऊं, एक कलकत्ता में हमारे एक लोग हैं, हमारे पीछे 2 साल पड़े थे कि हम महाराज हमको दीक्षा दिलवा दीजिए। तो एक जगह उनको मैंने दीक्षा दिलवा दी, जहां उनकी श्रद्धा थी मैंने दीक्षा दिलवा दी। दीक्षा उनकी हो गई, उसके 1.5 साल बाद हमसे मिले। हम बोले और भैया सब बढ़िया? चेहरा उनका गिरा हुआ था। बोले महाराज ठीक नहीं है। तो क्या है? लगता है गुरुजी चेंज करना पड़ेगा। हम पूछे काहे हो, क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। वो गुरुजी से दीक्षा ली, उस पर कोई फायदा नहीं हुआ, दूसरे गुरुजी बनाएंगे। हम 1 महीना 1 साल कोई नियम करके चाहते तुरंत लाभ मिल जाए। सतयुग में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर किसी किसी को भगवत दर्शन प्राप्त हो। सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में यज्ञ प्रारंभ हुआ। विधि विधान से यज्ञ प्रारंभ करिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तब जाकर राम जी उनके घर में अवतार लिए। त्रेता के बाद द्वापर आया, तो द्वापर में केवल पूजा पाठ करने से ही भगवान मिल सकते थे। लेकिन कलयुग में, इस युग में न तपस्या सधेगी, न यज्ञ सधेगा, न पूजन सधेगा। क्यों? इनके करने से लाभ नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे करना चाहिए कलिकाल का जीव नहीं कर सकता। आदमी एकादशी का व्रत करता है, रात को 12 बजते समोसा खा लेता है। कहे 12 बजा दिन, डेट चेंज, एकादशी खत्म। यज्ञ में हवन लोग करते हैं फुल पैंट पहन के। अभी अभी मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां विजय कौशल जी हैं, अधिकारी है एयरपोर्ट पर। तो हमको जहाज के पास मिल गए, लेकर के आ रहे थे। तो बोले महाराज, अभी 2 घंटे पहले की बात मैं बता रहा हूं। बोले महाराज हमारी श्रीमती जी 4 धाम करके आई अभी अभी। हमने कहा कि आप नहीं गए? बोले महाराज छुट्टी कहाँ मिल रहा है 15 दिन के लिए। हम अपना शर्ट पैंट उनके साथ भेज दिए थे। तो हम बोले कहा? बोले हम आज तक पटका सुने थे भेजते हुए, गमछा सुने थे भेजते हुए, इस शॉर्ट पैंट कैसे भेज दिए? बोले महाराज गमछा तो, उस गमछे को कई लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा शर्ट पैंट है उसको मैं ही पहनता हूं, इसलिए उनके साथ अपना शर्ट पैंट भी भेजा था, वो भी तीर्थ यात्रा कर लिया।
कलयुग का जीव न ठीक से यज्ञ कर सकता है, न पूजन कर सकता है, न तपस्या कर सकता है। फिर कलयुग के जीव को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गोस्वामी जी कहते हैं, गाय राम गुण गण विमला भवतर बिनहि प्रयास। कलिकाल में मनुष्य अपने सभी कर्मों का संपादन करते हुए, पालन करते हुए केवल भगवत स्मरण बना के रखे, भगवान के नाम को लेता रहे, तो बिना और कुछ किए हम भवसागर पार हो सकते हैं और कभी ना कभी भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो सकता है। ये कलयुग की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जिस ग्रंथ के आश्रम में आपको राम कथा सुनाने जा रहा हूं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। ये सबके बोले था। क्या नाम है? कितने लोगों के घर में रामचरितमानस जी हैं? अच्छा, अच्छी बात, हाथ नीचे रखिए। कितने लोग नित्य पढ़ते हैं, डेली? अब का भइल? देखिए, आपका सौभाग्य है कि इसी गोरखपुर में गीता प्रेस भी है। इसी गोरखपुर में, और पूरे विश्व के सनातनियों पर गीता प्रेस का जो उपकार है, इस उपकार को सनातनी किसी युग में इसका ऋण नहीं उतार सकते। इतना बड़ा उपकार है। गीता प्रेस ने सनातन धर्म के मूल ग्रंथों को सनातनियों के घर घर तक पहुंचाया है। ये उनका बहुत बड़ा उपकार है। मानस जी को घर में रखने से लाभ नहीं होगा। मानस जी जब तक इस मानस में प्रवेश नहीं करेंगी, तब तक उसका प्रभाव जनमानस पर दिखाई देने वाला नहीं है। असमान चाठी, मानस को मानस तक पहुंचाने की यात्रा है ये राम कथा, जो यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस तेहि नाम, रामचरितमानस तेहि नाम, सुनत श्रवण